Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Rise and Shine School. Class 10th, this is your English lesson, day 2 of week 7, and I'm your teacher, Javiya Kawal. In today's lesson, we will read a very short poem of our book. The title of the poem is A Nation's Strength, and it is on page number 34 in your textbooks. Learning objectives यानी कि आप क्या सीखेंगे. After this lesson you will learn meanings of some new words, plus you will be able to extract the main theme of the poem. Okay, the title of the unit is A Nation's Strength. ठीक है, A nation हम कौम को कहते हैं, strength हम ताकत को कहते हैं. तो अ नेशन स्ट्रेंथ का मतलब बना कौम की ताकत. बिफोर रीडिंग द पोएम, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएट. लेट्स रीड इट फर्स्ट. दिस पोएम इज रिटन बाय रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन, 1803-1882. These are the year of birth and year of death of the poet. ठीक है. ही वॉज बॉर्न इन बोस्टन यूएसए. वो यूएसए में बोस्टन में पैदा हुए. ही वॉज एन एसेइस्ट, वो एक मजमून निगार थे. अ पोएट, एक शायर. एंड अ फिलोसोफर, और एक फ़लसफ़ी. हिज फिलोसफी इज़ एवर लास्टिंग. एवर लास्टिंग का मतलब होता है जो चीज़ हमेशा रहे. ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि उनका फ़लसफ़ा जो है वो लाजवाल है. बिकॉज इट अरोज, क्योंकि वो उठता है या वो निकलता है फ्रॉम अ डिज़ायर टू मेक ऑल थिंग्स न्यू, हर चीज़ को नए कर देने की ख्वाहिश से. टू सीज लाइफ फ्रेशली, ज़िंदगी को जो है वो ताजगी से गुजारने में. एक्सपीरियंस इट फर्स्ट हैंड, और इसको जो है वो बिला वास्ता या बराह रास्त उसके साथ तजर्बे से. एंड यूज़ इट टू बिल्ड बियॉन्ड द ओल्ड, और बुढ़ापे से परे उसको तामीराती मकासद के लिए इस्तेमाल करने से. ठीक है. यानी कि ये जो शायर थे उनके फ़लसफ़े की बुनियाद क्या थी. कहते थे कि ज़िंदगी को ताजगी से गुजारा जाए, हर चीज़ को वो नया करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि ज़िंदगी के साथ जो है वो बग़ैर फर्स्ट हैंड, यानी कि जब कोई चीज़ आप बराह रास्त करते हैं, ज़िंदगी का बराह रास्त तजर्बा किया जाए, और बुढ़ापे के खौफ से दूर जो है वो उसको तामीराती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए. ओके, बिफोर रीडिंग आवर पोएम, हम इसके जो कुछ फ्रेजेस हैं हम उनके मीनिंग्स पढ़ लेते हैं ताकि हमारे लिए पोएम को अंडरस्टैंड करना इजी हो. लाइन नंबर 4 में आपके लिए ये वर्ड है टू सफ़र लॉन्ग. ठीक है. यानी सफ़र का मतलब होता है मुसाइब. ठीक है. मसाइब को बर्दाश्त करना. तो वो कह रहे हैं टू फेस हार्डशिप्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि एक लंबे अरसे तक मसाइल को बर्दाश्त करना, मुश्किलात को बर्दाश्त करना. टू फ्लाई का मतलब टू रन अवे फ्रॉम, किसी चीज़ से भाग जाना. ठीक है. अ नेशंस पिलर्स, एक कॉम के पिलर्स. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कॉलम्स. पिलर्स वैसे हम कॉलम्स को कहते हैं. हेयर इट मीन्स दैट ब्रेव मैन बिल्ड नेशन ऑन फाउंडेशंस ऑफ लास्टिंग वर्चू. यानी कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मतलब ये है कि जो बहादुर आदमी है वो अपनी कौम के जो अपनी कौम की तामीर जो है वो उनकी बुनियादें उस हमेशा रहने वाली नेकी की बुनियाद पे करते हैं. ठीक है. लिफ्ट दैम टू द स्काई मीन्स मेक देयर नेशन फेमस, यानी कि आसमान की बुलंदियों पर ले जाना, यानी कौम को फेमस कर देना, अपनी कौम को मशहूर कर देना. It's a very short poem. There are just 2 stanzas in this poem. Okay, let's read it. Not gold. गोल्ड वैसे हम सोने को कहते हैं, लेकिन दौलत की सेंस में भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है. ठीक है. वो कह रहे हैं कि नॉट गोल्ड, दौलत नहीं, बट ओनली मैन कैन मेक, लेकिन सिर्फ लोग जो है वो बना सकते हैं. अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग. पीपल वर्ड यहाँ पे एज अ नेशन के लिए यूज हो रहा है. ठीक है. वो कह रहे हैं एक कौम को ग्रेट यानी कि अजीम, एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत. मैन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर्स सेक, ट्रुथ हम सच को कहते हैं और ऑनर हम इज्जत को कहते हैं. सेक का मतलब खातिर. ठीक है. अब यहाँ ऑनर्स सेक का मतलब हो गया इज्जत की खातिर. वो कह रहे हैं वो आदमी या वो लोग जो सच्चाई और इज्जत की खातिर स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग. स्टैंड फास्ट का मतलब साबित कदम रहना, एंड सफ़र लॉन्ग अभी आपने पढ़ा, यानी कि अरसा, एक लंबे अरसे तक मुश्किलात बर्दाश्त करना. हमारे इस फर्स्ट स्टैंजा का क्या मतलब बना कि दौलत से नहीं बल्कि लोगों से जो है वो इंसान या लोग जो है वो किसी कौम के वो उसको अजीम और मजबूत बना सकते हैं. और कौन से लोग बना सकते हैं अजीम और मजबूत? वो लोग जो कि सच्चाई और इज़्ज़त की खातिर साबित कदम रहते हैं और अरसा तक जो है वो मुश्किलात को बर्दाश्त करते हैं.
brave man who work while others sleep. وہ کہہ رہے ہیں وہ بہادر آدمی جو کام کرتے ہیں جب دوسرے سو رہے ہوتے ہیں. who dare while other fly. who dare جو سامنا کرتے ہیں یا جو جرت دکھاتے ہیں while other fly جب دوسرے بھاگ جاتے ہیں. they build a nation's pillars deep. وہ قوم کے ستونوں کو یا قوم کی بنیادوں کو جو ہے وہ مضبوط کرتے ہیں یا گہرا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پلرز جتنے ڈیپ ہوتے ہیں جو بلڈنگ ہوتی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو وہ یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کسی قوم کے جو پلرز ہوتے ہیں, ستون جو ہوتے ہیں, ان کو گہرا کرتے ہیں یا ان کو مضبوط کرتے ہیں. اینڈ لفٹ دیم ٹو دا اسکائی, اور انہیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں یا ان کو آسمانوں تک پہنچا دیتے ہیں. یہاں آسمانوں تک پہنچانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو اٹھا کے آسمان تک لے جایا جاتا ہے, مطلب وہ اتنی مشہور ہو جاتی ہے کہ وہ ہر جگہ پر ان کا شہرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت مختصر سی پوئم ہے, لیکن یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی قوم کسی کے پاس دولت ہے یا وہ اس قوم کے لیے مضبوطی کا باعث نہیں ہے. کسی قوم کی مضبوطی کس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے, اس کے لوگوں پر. اور لوگ بھی کیسے ہونے چاہیے, مین آف کیریکٹر, یعنی کہ کردار کے حامل جو ہیں وہ انسان ہونے چاہیے, جو کہ سچائی اور عزت کی خاطر جو ہے وہ ثابت قدم رہے. اور انہوں نے کہا کہ وہ لوگ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کام کرتے ہیں جب دوسرے سو رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس وقت جرت دکھاتے ہیں جب دوسرے بھاگ جاتے ہیں. اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ کسی بھی قوم کی ستون جو ہے وہ مضبوطی سے جو ہے وہ ان کو مضبوط بناتے ہیں اور اپنی قوم کو آسمان تک لے جاتے ہیں. اوکے, ناؤ دا اسائنمنٹ بیٹے, پوئم بس اتنی ہی سی تھی. You have to read this unit by yourself and make title page and write word meaning and other exercises of the unit. میں آپ کے ساتھ ڈاکومنٹ شیئر کر دوں گی. You can copy the question answers from the document. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیسن میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.